प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहाँ। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मैंने हर वो काम किया जो मैं कभी नहीं करता था। ये समझो कि उस लड़की का दिमाग बिल्कुल खाली है। वो प्रेग्नेंट है, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर ध्रुव, मुझे उस क्लिनिक का पता बताओ जल्दी से। उस क्लिनिक का नाम गुंजन लार था। सलेमी आंटी खड़ी क्यों हैं? आके बैठ जाना वहाँ पे। अपनी बेटी के घर में बैठने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी दामाद जी। मुझे पता है कि प्रेग्नेंट नहीं हो तुम। आ जाओ। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? क्या बात है? तो कहिए। मुझे क्यों नहीं देख रही हो तुम हयात? क्योंकि जब हम दोनों सच जानते हैं तो फिर घबराहट किस बात की है? प्लीज ऐसे नहीं देखें, मुझे शर्म आ रही है। जो कुछ भी हुआ है उस पर मैं भी शर्मिंदा हूं। मुझे एक बात तुम्हारी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है कि जो दिल में आता है कह देती हो। यही बहादुरी तुम्हारी अच्छी लगती है मुझे, और तुम्हारा मासूम चेहरा भी बहुत अच्छा लगता है। परेशान मत हो। मैं इतनी सच्ची और बहादुर बिल्कुल नहीं हूं जितना आप समझते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बहादुर लड़की नहीं देखी। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी बहुत कदर करेगा, और उसके साथ तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना। और जब कभी तुम मुझे याद करोगी तो हंसोगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बेस्ट विशेस देने के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? और देखो हयात, रोना मत। नहीं रहूंगी। लड़की, ये लड़की कहाँ ले जा रही हो? छोड़ दो मुझे। तुम्हारा गेम ओवर। क्या मसला है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बुलाओ। फेक रिपोर्ट्स कैसे दी तुमने? जो लड़की प्रेग्नेंट है ही नहीं, तुम उसे प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट्स बना कर देती हो। ऐसे काम कानून के खिलाफ होते हैं, और अगर पुलिस को पता लग जाए तो मालूम है जेल ले जाएंगे तुम्हें, हाथों में हथकड़ियाँ पहना के, वो भी। हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। हम पुलिस को भी सब कुछ बता देंगे और हॉस्पिटल के डायरेक्टर को भी बताएंगे। फिर तुम्हारा करियर और जॉब खत्म और लाइसेंस भी कैंसिल होगा। फिर तुम्हें किसी और जगह कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। मेरी मजबूरी थी ये सब करना। उन फेक रिपोर्ट्स की वजह से मुझे क्यों सजा दे रही हो? मेरे हालात बहुत बुरे थे। बहन की कॉलेज की फीस भरनी थी मुझे। तुम बात सुनो मेरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उस लड़की की बातों में आ गई, लेकिन क्या तुम्हें अपनी फिक्र नहीं थी? और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए?
क्या तुमने सोचा कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कितने ही घर बर्बाद हो जाएंगे? तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा करे? अगर तुमने हमसे जरा सा भी झूठ बोला या तुमने हमसे सच को छुपाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और जो बातें तुम हमें बताओगी वो हमारे बीच में ही रहेंगी। वादा करती हूँ मैं तुमसे। चलो अच्छी नर्स, बताना शुरू करो। अब शुरू हो जाओ जल्दी से। अच्छा, मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जिसके सामने भी कहेंगी मैं सब सच बता दूंगी। कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ। मेरा दिमाग भी मौफ हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुराद को ऐसा क्या झूठ बोलूं कि वो मेरी बात को सच मान ले। उफ, उसे क्या कहूं मैं? हाँ, मुराद से ये कह देती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब तुम्हारा चेकअप 1-2 महीने के बाद होगा, तो बाद में आइएगा। हाँ, इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। ये अब किसका फोन आ रहा है? दीदम तस्काया? बिल्कुल, मैं दीदम बात कर रही हूँ, वही फेमस मॉडल। जो कहना है कहिए। मैं मलिकी। आप जो भी बात कर रही हैं ये बात याद रखें। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, जो भी मैगजीन में लिखना है लिखिए। देखिए, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं मलिकी बात कर रही हूँ, प्राइवेट क्लिनिक गुंजलार से। हाँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप मुझे? क्यों फोन किया है बताइए। 2 लड़कियाँ मेरे पास आई थी दीदम मैम। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ब्लड टेस्ट के बहाने से उनको पता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। वो कह रही थी तुम्हें बतानी होगी ये बात किसी के सामने, नहीं तो मेरी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। क्या मतलब? कौन थे वो लोग? कहाँ से आए थे? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। मेरी बात याद रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो और ये बात किसी को नहीं बताओगी। कान खोल के सुन लो, समझी तुम? हर चीज की कीमत होती है दीदम मैम। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इस बात को छुपाने के लिए मुझसे पैसे मांग रही हो? मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी, याद रखना। मैं तुम्हारी इन बातों से ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझे फोन भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रखो फोन। बस बस, बहुत हो गया। मैंने हार मान ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं उसे। अगर तुमने मुझसे कोई जरूरी बात करनी तो आओ, बैठो, बात करते हैं। नहीं बैठूंगी, मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे कहीं चैन नहीं आएगा। आप नहीं समझ सकती मेरे दिल को। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। ये देखो, उठ गई मैं तुम्हारे लिए। ऐसे क्या घूर रही हो तुम मुझसे? हाँ, और मैं क्या कोई सर्कस का पांडा लग रही हूँ तुम्हें? चली जाओ यहाँ से। तुम भी, कोई यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। चलो बताओ क्या हुआ है? अब तुम्हें ऑफिस के किस एम्प्लॉय ने गुस्सा दिला दिया है? उन्होंने मान लिया कि वो दीदम को नहीं चाहते। ओके, ये बात तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते, और इतना ही नहीं, मुझे गले से लगा के कहा कि तुम आज के बाद कभी मत रोना, और ये भी कहा कि तुम्हारी अभी उम्र क्या है, तुम्हें तो कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। पहले तो उसने अपनी बहुत ही खूबसूरत आंखों से मेरी तरफ प्यार से देखा, और उसके बाद क्या किया? बड़े ही प्यार से मुझे समझाया कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर कुछ बातें बहुत ही अजीब सी हैं। मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हाँ हाँ, तुम आराम से बात करो, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अब अगर कोई मुआवजा हो भी जाता है, इंशाल्लाह, तो मेरा नाम भी हयात नहीं अगर मैं वो ना करूं जो मैं कह रही हूँ। उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा, याद रखना ये बात। और मुक्का मार के उसकी नाक भी तोड़ दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। किसी के जज्बात के साथ कैसे खेलते हैं मैं बताऊंगी उसे। गिन गिन के बदले लूंगी मैं उससे। हाँ, उससे कि तुम कौन हो। तुम जैसा मुझे बता रही हो मैं तो इमेजिन भी करने लग गई। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है कि तुम उसे जलाओगी, फिर वो तुम्हें देखकर जलेगा और फिर उसकी रातों की नींद चली जाएगी, बस ऐसे ही कुछ। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मेरी बहादुर लड़की, बस अब अपने प्लान के मुताबिक ही करना, ओके? मेरा हर काम ऐसा शाहकार होता है कि लोग याद करते हैं।
मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हो रही हूँ। मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आज तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। इधर आओ। ओह, 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 बहुत मजा आने वाला है। देखना क्या क्या होगा। यूहू! मुझे आपसे बात करनी है। तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? मुराद की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि चेकअप करवाने तुम्हारे साथ चलूंगा। ये तो होना ही था, जैसा मैंने सोचा था। वो तुम्हारे साथ चेकअप कराने जरूर जाए। मगर इससे निकलने के लिए कोई रास्ता तो होगा। लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये बात सिर्फ आप ही जानती हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा, ये सब तुम उस वक्त पूछती हुई अच्छी लगती जब ये सब तुमने मेरे मशवरे से किया होता। आप भी वही चाहती हैं जो मैं करना चाह रही हूँ, फिर आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रही हैं दरिया मॉम? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। आपने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई। आप जानती हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर आप चाहती तो सबसे पहले जाके ये बात आप मुराद को बता देती। मतलब ये है कि आपकी और मेरी सोच बहुत मिलती जुलती है दरिया मॉम, वो भी मुराद के बारे में। आप ये चाहती हैं कि कंपनी का हेड आपका अपना बेटा बन जाए दुरुक, इसीलिए आप मुराद को पसंद नहीं करती हैं। क्यों? सच कह रही हूँ ना मैं। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे। अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगी मेरी मुराद को हासिल करने के लिए तो बाकी सब कुछ आपका होगा। सोचें इस बारे में। तुमने ये रास्ता क्यों चेंज कर लिया? बस ऐसे ही मुराद सर। जिस रास्ते से जाते हैं उस पर ट्रैफिक था क्या? नहीं, तो फिर इस रोड से क्यों आए हो तुम? क्योंकि अभी हम घर नहीं जा रहे। क्या मतलब हम लोग घर नहीं जा रहे अभी? सर, मैं आपके लिए पहली दफ़ा कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ ज़्यादा सवाल मत करें आप मुझसे, और ये बहुत ही अहम मामला है। अब बस भी कर दो करीम, तुम्हारा और दुरुक का मजाक अब मैं समझने लगा हूँ। अरे आप मेरा यकीन करें, ये कोई मजाक नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दें, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। बस आज के दिन आप मुझे आज़ादी दे दें ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। एपिक, हमें कितनी देर हो गई उसका इंतजार करते हुए। अगर वो भाग गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मुझे क्या मालूम होगा, मुझे खुद फिक्र हो रही है कहाँ है वो। मगर उसे यहाँ आना ही होगा, भाग नहीं सकती वो ऐसे। अगर वो भाग गई तो फिर उसे जेल जाना होगा। वैसे वो सुसाइड करने का तो नहीं सोचेगी ना? अगर उसने ऐसा किया तो हमारा क्या होगा? पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया तो लास्ट कॉल हमारी होगी। तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए, पता करो वो कहाँ है। ऑन है ना? बेल जा रही है। उठा लिया? नहीं उठा रही। वो जरूर रास्ते में होगी, इसीलिए कॉल नहीं उठा रही। जरूर उसका फोन उसके बैग में होगा। ये भी हो सकता है कि वो हम लोगों से बात ना करना चाह रही हो, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। अब क्या करेंगे एपिक? थोड़ी देर में करीम मुराद को लेके भी यहाँ आ जाएगा। अगर वो लड़की यहाँ नहीं पहुंची तो ये समझो कि हमारा प्लान फ्लॉप। पार्क दिखाने लाए हो? अरे आप पार्क को छोड़ें, जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा तुम क्या चाहते हो।
अरे आप जरा सा तो भरोसा करें मुझ पर। बाबा की कॉल आ रही। अगर बुरा ना माने तो बाद में कॉल उठा सकते हैं क्या आप प्लीज? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बाबा से बात करने दो, बार बार कॉल कर रहे हैं। हेलो जी बाबा। मुराद कहाँ हो? मैं ऑफिस से तो निकल गया हूँ, क्यों सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मुराद बेटा, दारिया की कॉल आई थी मुझे। अच्छा फिर बाबा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे बताऊं तुम्हें ये बात। दारिया और दीदम एक साथ थे, अचानक ही तबीयत खराब हो गई दीदम की। मतलब ये कैसे? और इस वक्त बाबा दीदम कहाँ है? दीदम ठीक है, फिक्र मत करो। बच्चा मगर बच नहीं पाया, बच्चा हमने खो दिया है। सुनो, तुमने इसके घर वालों को बता दिया है? जी अम्मी बता दिया है, वो लोग शहर से बाहर थे, जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे अम्मी? मुझे तो खुद भी कुछ मालूम नहीं दुरूक। मुझे दीदम की कॉल आई थी और ये सुनते मैं हॉस्पिटल आ गई, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। इतना टाइम हो गया, अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं खत्म हुआ? और कितनी देर वेट करेंगे हम लोग? हाँ कैसी है वो? अब ठीक है, बस वो थोड़ा एनेस्थीसिया का असर है उन पर। वैसे आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक गॉड। खुदा जल्दी तुम्हें सेहत दे। थैंक यू अज़मी आंटी। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी। जी। कैसी हो दीदम? कैसी होंगी मुराद? परेशान ना हो दीदम, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र करो तुम खैरियत से हो। मगर मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ दुरुक। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। दुनिया खत्म तो नहीं हो गई। मुराद तुम्हें चाहता है, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बस अब सोचो मत इस बारे में। शुक्र यह है कि तुम ठीक हो। मुझे माफ कर देना मुराद। पहले मैंने तुम्हें खो दिया, अब इस बच्चे को खो रही हूँ। जो भी जिंदगी में चाहा कभी नहीं मिला, वो माफ कर देना। इतनी गर्मी में चला रहे हो मुझे तुम दोनों। आइंदा तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। फौरन मुझे उठा कर ले आए, चेंज भी करने का मौका नहीं दिया। हमें भी अंदाजा नहीं था ना इसका, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? क्या मतलब हुआ इसका? कुछ हुआ है, बहुत ही अजीब। अच्छा या बुरा? अच्छा भी और बुरा भी। तुम दोनों ओवर एक्टिंग बंद करो और मुझे बताओ कि बात क्या है। मुराद से मिलने का प्लान बनाया था हमने करीम के साथ मिलकर, लेकिन अचानक से नहुसत टपक पड़ी और उसके बाद ये हुआ कि क्या हुआ? एपिक तुम ही बता दो ना। एपिक, दीदम प्रेग्नेंट नहीं थी, वो झूठ कह रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? खुदा की कसम सच कह रहे हैं हम लोग। और बैड न्यूज़ क्या है? वो ये है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सब खेल है उसका। किसने सोचा था ये दिन भी देखना पड़ेगा।
मुराद सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ बाबा। ये सच है कि उस बच्चे के लिए मेरी मर्जी नहीं थी, मगर अब वो नहीं है तो मुझे बहुत दुख है इस बात का। बहुत गलत हुआ। मैंने तो ये भी सोच लिया था चाचू कहलवाऊंगा बेबी से। आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ भाई। शायद मेरी वजह से ही सब हुआ है। ऐसा मत सोचो, मुकद्दर से कौन लड़ सकता है। ये बताओ कि अब तुम शादी करोगे? क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें मालूम तो है कि बच्चे की वजह से ये शादी कर रहा है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मैं चलूं साथ? क्या एक्टर हो यार, कसम से। तुम्हारी एक्टिंग तो मैं भी पकड़ नहीं पाई। इतनी इमोशनल एक्टिंग की कि मुझे भी रोना आ गया। सच में यहाँ सबको इकट्ठा देख के मैंने सोचा रो देती हूँ, इससे सबको यकीन आ जाएगा। आई कितनी बुरी हूँ ना मैं, कितना झूठ बोलती हूँ। हाँ हाँ, वाकई बहुत मजलूम हो। मेरी इतनी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मैं तो मुराद को देख के बहुत घबरा गई थी। उसकी शक्ल देखी थी आपने? मेरा रोता हुआ मुंह देख के मुराद को फिक्र होने लगी थी मेरी। सच में आपने उसे कुछ नहीं बताया ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर प्रॉमिस किया है तुमसे मैंने। देखो जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो गया ना। यानी मुराद को कुछ मालूम ही नहीं है और वो सिर्फ एक इमेजिनरी बच्चे के लिए कुर्बानी दे रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बल्कि मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। मगर हम उससे जाके क्या कहेंगे? हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। वो हमारी बात को कैसे मानेगा? सही कहा। ना माने मेरी बात, मगर जो मेरे दिल में है वो तो मैं उससे कह दूंगी, ताकि मेरे दिल को तो सुकून आ जाए और मुझे डर नहीं है कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। बस करो हयात, बस। हयात रुक जाओ, जल्दबाजी ठीक नहीं होती। क्या मतलब है? यार वो भी क्या करता, उसकी भी तो गलती नहीं है ना इसमें। ये पूरा जाल तो दीदम ने बिछाया था और अब उस बेचारे को उस बच्चे के चले जाने का दुख हो रहा है जो कभी था ही नहीं। हाय, बेचारा बेचारी कुछ नहीं होता, उसके साथ और बुरा होगा। तुम फिक्र नहीं करो। मैं जो भी करने की कोशिश करती हूँ ये औरत मेरा काम बिगाड़ने लगती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको मुझसे। टेंशन न लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा असली? तुम्हें मालूम है उसकी वजह से मैं कितने दिनों से नहीं सो पाई हूँ। हाँ तो ठीक है, मुराद से बात करनी पड़ेगी। बस अब यही रास्ता रह गया है। तुम उसके सामने जाकर खुलकर कहना कि तुम्हारी मंजिल दीदम नहीं मैं हूँ, और फिर तुम्हारा काम हो गया। हाँ सही कह रही हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम मुराद की तरफ नहीं बढ़ी थी, बल्कि मुराद तुम्हारी तरफ बढ़ा था। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि मैं दीदम से प्यार करता हूँ और मैं उसे एक और चांस दे रहा हूँ। रुको, तुम दुरुक की बात भूल गई कि मुराद ने दादी से क्या कहा था कि वो अपना प्यार तुमसे इसलिए छुपा रहा है कि तुम हर्ट ना हो। यार बस रहने दो। आदमी है वो, जो भी आए और उसे कहे कि मुराद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ मुराद, और वो लड़का इनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाता है। एपिक, तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात निकल ही नहीं सकती, हमेशा आग लगाती हो तुम। गर्ल्स अब तुम देखती जाना मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ, मुझे रोकना नहीं। उसे मालूम नहीं है उसने हयात से पंगा लिया है। दीदम छुप जाओ क्योंकि हयात आ रही है। असली की शिफ्ट को खत्म हुए 2 घंटे हो गए हैं ना? जी बिल्कुल। नो, नहीं मिला। हमारा मिशन नाकाम हो गया। मैंने एक एक चीज की अच्छी तरह छानबीन की, डिटेक्टिव की तरह हर जगह घूमती रही। हॉस्पिटल की कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो मैंने छोड़ी हो, मगर कोई सुराग नहीं मिला। बहुत ही चालाक लड़की है वो दीदम। सब कुछ मिटा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। असली आखिरी उम्मीद तुम ही हो मेरी। सुनो लड़कियों, एक औरत ने झूठ बोलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी और तुम लोग चुप करके बैठे हो यहाँ। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है तुम सुबह सुबह ही बहुत परेशान हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर मैं सब कुछ ठीक करूंगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इब्राहिम, अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो आ जाओ, साथ मिलकर खाते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ आ जाओ। फरीदे आंटी और एमिने आंटी तो शहर से बाहर गई हुई है, तो हम लोग अकेले हैं घर में।
और भाई कोई ना कोई मर्द तो होना ही चाहिए ना घर में, और तुम तो हमारे घर के ही बंदे हो। शुक्रिया, मगर मैं थोड़ा वॉक करने जा रहा हूँ बाहर। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, गुड डे, कैसे हैं आप? आपको बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। चलो अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अंदर बुलाया। चलो जाओ और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर भी लेकर आई हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी, पी लो, फिर हमें जाना है। कहाँ? जहाँ हम दोस्त नहीं बल्कि आप बॉस होते हैं। जाहिर है मुराद कि हमें ऑफिस जाना है। 2 दिन से ऑफिस नहीं आए हो, चले अब जल्दी करें, हम दोनों को काम पर जाना है। ठीक है बॉस? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके, प्लीज। हयात, क्या चिड़िया की तरह चुग रही हो यार। अच्छा तुम ये ट्राई करो, चलो ये लो। टूवल का मैसेज आया मुझे। मेरी प्यारी दोस्त, एक प्यारा सा पंछी वापस अपने घोंसले में आ गया है। कुछ परिंदों को वो अपने घोंसले में देखकर खुश होता है अगर वो उससे अपने दिल की बात कहे। लगता है टूवल मैडम की तबीयत खराब हो गई है, तभी वो हयात को याद कर रही है। अगर ऐसा है तो इसे वहाँ जाना चाहिए। अरे लड़कियों, ये कोड वर्ड है। मतलब ये कि मुराद अपने ऑफिस जा रहे हैं और वो मुझे ये कह रही है कि तुम भी जल्दी ऑफिस आ जाओ और आके हयात अपने दिल की सारी बात कह दो। मैं जा रही हूँ। क्या कह रही हो? अरे एक मिनट रुको रुको। वाओ, क्या बात है। इतना हैंडसम बॉस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। देखो मेरे मुराद, तुम्हारा वेकेशन के बाद पहला दिन होगा ऑफिस में, तो अपने काम पे ध्यान दो और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को सही करना है, क्योंकि हयात एक बार ही मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? और ये सब बातें तुम मुझसे बेहतर जानते हो। हयात कोई मजाक नहीं है, समझे? इसलिए तुम हयात के साथ मजाक करना छोड़ दो। अगर तुमने हयात की तारीफों के पुल बांध लिए हो तो मेरे ख्याल से चलते हैं। रुक जाओ, एक मिनट। हयात इंतजार नहीं करती है और तुमने उसे इंतजार कराया, और वो भी 2 दिन। ये बात बहुत ही बुरी है मुराद। कैसे? यानी तुम 2 दिन अपने घर में ही बंद रहे हो, इसलिए ये बात मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी 2 दिन पॉज पर चली गई थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी जिंदगी ठीक करो। समझ गए तुम? तो फिर हयात को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हयात का मतलब जिंदगी और जिंदगी का मतलब हयात। लड़कियों, मुझे ऐसा दिखना है कि वो मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। समझ गई तुम दोनों? हाँ समझ बिल्कुल समझ गए। एक बात तो बताओ, उठा के फेंको इसे। तैयार होने का मतलब पता है? ये किस तरह के कपड़े पहन रही हो? अगर ये ऐसे कपड़े नहीं है तो जाके ढूंढो, मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम बाजार से जाकर खरीदेंगे। ये देखो कैसा लग रहा है ये। कुछ ऐसा हो कि पता लगे कि हयात ने पहना है, ऐसा ना लगे कि यार ये तो बड़े आम से कपड़े हैं। उन्हें देखते ही एक्साइटमेंट पैदा होनी चाहिए दूसरे में। हयात, ये देखो, ये है, यही है वो ड्रेस जो तबाही मचा देगा। नहीं, ये अच्छा नहीं है, इससे भी ज्यादा क्लासी हो। मेरी जान, इधर तो देखना 1 मिनट। अगर तुम मुराद के सामने ये ड्रेस पहन के चली गई तो उसके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। अरे एपेक, क्या ड्रेस निकाला है, क्या बात है। वैसे मैं इतना सोच ही क्यों रही हूँ? मुझे क्या है अगर उसको मेरा ड्रेस अच्छा लगे या नहीं। एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे, उस पर गुस्सा करूँ या माफ करूँ। हमारा दिमाग क्यों खराब किया? सॉरी यार, मेरा मतलब ये था कि वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, मगर ये बात कहने से डरता है। इधर स्टॉप।
तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। अच्छा, मुझसे क्या शिकायत होगी टूअल मैडम? कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और तुम्हारी आंखों में इतनी चमक है कि उफ, ग्लासेस पहन लो, आंखों में लग रही है चमक, कि दूसरे लोगों की आंखें तुम्हारी चमक की वजह से खराब हो जाती हैं। अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूँ जितना आप कह रही हैं, लेकिन थैंक यू। ये सारी तैयारी मैंने बस जल्दी जल्दी में ही की है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अच्छा चलो जरा घूम के दिखाओ जरा। वाह, तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मुराद? सही कह रही है, खूबसूरत लग रही है सच में, बहुत। ये लड़की हमारी जैसी हो गई है बिल्कुल। कितने अच्छे कपड़े पहनकर आती है ना। क्या बात है तुम्हारी, है ना मुराद? सही कह रही हूँ ना? अल्लाह इसे बुरी नजरों से बचाए। हाँ वाकई ड्रेस अच्छा लग रहा है। थैंक यू मुराद सर। नहीं, मैं वाकई दिल से कह रहा हूँ ये सब। क्या सारा दिन यहीं खड़े रहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है ना? आप दोनों लिफ्ट में जाइए, मैं सीढ़ियों से ऊपर आ जाऊंगी टूअल मैडम। नो, यानी मेरा मतलब कि तुम भी हमारे साथ लिफ्ट में चलोगी। ओ, क्या तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है? नहीं तो, वही परफ्यूम है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, कुछ तो अलग है इसमें। मुझे इस परफ्यूम का नाम क्यों नहीं याद आ रहा? मुराद, तुम इसे स्मेल करके देखो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। पॉइजन है, यही जानना था ना तुमने। बॉस, इतनी दूर से स्मेल कभी पता नहीं लगेगी। करीब जाकर स्मेल करो और बताओ। अच्छी खुशबू है, बहुत ही अच्छी। जैस्मीन, ऑरेंज ब्लॉसम और थोड़ी सी लिलीज। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये वही है। माहौल महक गया है। हाँ यस, सही कह रहे हो तुम, ये वही परफ्यूम है। बस मुझे परफ्यूम समझ में नहीं आ रहा था। क्या खुशबू है इसकी। जरा जरा सी आग है, यूं अपने दिल को थाम ले। डॉक्टर है क्या? डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे कोई तो, और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो ये नर्स पहले मेरा चेकअप कर ले। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। लगता है उनको ज्यादा जरूरत है आपकी। करीम, क्या हो गया तुम्हें? असली मेरा दिल अब और सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं। तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता असली, अब मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़कर। खुदा हाफिज। करीम, करीम उठो, तुम नहीं मर सकते। खुदा के वास्ते करीम ऐसे मत करो। करीम! हाँ, ये देखो, अरे लोगों, करीम जिंदा है। करीम, हिम्मत करो मेरे भाई, शाबाश, हिम्मत करनी होगी तुम्हें। चलो उठो, उठ के बैठ जाओ। हाँ, हाँ, नहीं
देखो करिए, तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए, कोई ट्रीटमेंट करवाना हो, कोई इंजेक्शन लगवाना हो, हद तक कि तुम्हारी बहन तुम्हारा ऑपरेशन भी करवा देगी। क्या कहा तुमने? ऑपरेशन करना होगा? नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना मुझे। ये बात तो मेरे डॉक्टर ने भी बोली थी कि ऑपरेशन करवाना होगा। हाँ, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। डॉक्टर यकीनन एक्सपर्ट होगा, फिर तो तुम बेफिक्र हो जाओ करीम। नहीं, वो डॉक्टर ठीक नहीं है। वो डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम समझता ही नहीं है। वो मेरा दिल अपने हाथ से खींचकर निकालेगा और उसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये किस तरह का डॉक्टर है आखिर? तुमने अपॉइंटमेंट किससे लिया है? वो फसली में आईपैक की बात कर रहा हूँ, आईपैक की। तुम्हें मालूम है ना, उसने सिर्फ 1 महीना दिया था मुझे और वो खत्म होने को है। अब मुझे नहीं मालूम उसने क्या फैसला किया है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा? अगर उसकी ना हुई तो असली में मर जाऊंगा। आशिकों का इलाज तो नामुमकिन है करीम। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अल्लाह ही शिफा देगा अब तुम्हें। प्यार लफ्जों में कहा। थोड़ी देर में कॉल करती हूँ तुम्हें माय लव। अब दोबारा इस तरह माय लव मत कहना हयात। यकीनन मुराद के दिल पे छुरियां चल रही होंगी इस वक्त। मगर मुझे कैसे मालूम होगा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है? अगर मुझसे पूछे तो जितना जल्दी हो सके दीदम को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुमकिन है उसकी लाइफ में कोई उलझन चल रही हो या उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो। अब मैं इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। पहले मैं मालूम करूंगी, उसके बाद मैं ये सोचूंगी कि उसको जिंदगी में जगह देनी है या नहीं।